Okay, so Shivam, let's proceed ahead with your technical snap for mechanical vibration. And first, I'll conduct a small snap for HPCL, which you are expecting your call, and then we go for Bhava Atomic Research Center. इस सारे snap में at the end I will do the analysis. What kind of questions are asked, right? Are you ready for this now? So yes, sir. With HPCL first. So Shivam, tell me, in mechanical vibration, there are two terms, mechanical and vibration, right? Can you tell me what is vibration first? So vibration is nothing but to and fro motion about the mean position, we can say, having high amplitude, low amplitude, and with high frequency. How it is different from that is the vibration? Oscillation or Sir, oscillation is only to and fro motion about the mean position. Amplitude difference is there, amplitude and frequency difference. Example दे सकते हैं दोनों का? Sir, oscillation का भी और vibration का भी, दोनों का example. Mechanical vibration shock absorber structures में होता है, vehicles में, dynamic system में होता है, and for oscillation simple pendulum. Okay, अभी जैसे आप रूम में बैठे हैं, इसमें क्या चीज ऑसिलेट कर सकती है रूम के अंदर? फैन ऑसिलेट नहीं करता. फैन की मोशन क्या है? फैन की मोशन रोटेशनल है, एक एक्सिस के अबाउट, टॉर्शनल वाइब्रेशन. आपने पीरियोडिक मोशन का नाम सुना है? हाँ, यस सर, पीरियोडिक मोशन. अब देखो, हमारे पास कुछ चीजें आ गई, पीरियोडिक मोशन आ गया, ऑसिलेशन आ गया, वाइब्रेशन आ गया, तो इनमें सबसे जेनरिक टर्म कौन सी है? सर, जेनरिक टर्म है पीरियोडिक मोशन, फिर उसके सब टाइप्स है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, फिर उसका भी सब टाइप. जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन है शिवम, वैसे और भी वाइब्रेशंस होंगी. हाँ सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के वाइब्रेशन होते हैं, उसकी भी स्टडी होती है, और अलग अलग चीजों का भी होता है वाइब्रेशन. आपने कोई बड़ी मशीन के कान लगा के सुना हो, भारी मशीन हो कोई, उसमें एक आवाज सी आती है, हमिंग सी साउंड आती है, हमिंग साउंड आती है उसमें, ऐसे बड़ी सी, राइट? फ्रिज को भी ध्यान से सुनोगे ना, उसमें भी साउंड आएगी. वो कौन सी वाइब्रेशन है? स्ट्रिंग रिंग से आती है वो सब आवाज, नाम नहीं पता उसका वाइब्रेशन. अच्छा, कोई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन भी हो सकती है क्या कोई? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन. कहाँ पे हो सकती है? ट्रांसफार्मर. आपने हाई टेंशन वायर्स देखी हैं जो जाती हैं खेत के ऊपर से, हाई टेंशन वायर्स? हाँ, यस सर. उनमें आवाज ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह. हाँ, ट्रांसमिशन लाइन आवाज आती है. वो मैकेनिकल वाइब्रेशन है या कोई और है? तो वो मैकेनिकल वाइब्रेशन तो मैकेनिकल वाइब्रेशन है? नहीं है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन. अच्छा शिवम, वाइब्रेशन की कैटेगरीज कर सकते हो कुछ? कैटेगराइज. यस, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन. फिर उसमें हम और डिफाइन कर सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, टॉर्शनल वाइब्रेशन. अच्छा, पानी के अंदर अगर मैं प्लास्टिक बॉल फेंक दूं, पानी के अंदर प्लास्टिक बॉल मैंने फेंक दिया, वो कौन सी वाइब्रेशन डिस्प्ले करेगा? सो वेव का वाइब्रेशन होगा उसमें, पार्टिकल्स का. सोच के आंसर करो. मैंने बकेट ली, बाल्टी ली, वेव तो वहां पे नहीं है, बकेट ली, प्लास्टिक का बॉल फेंक दिया, अब वो वाइब्रेट कर रहा है, बताओ कौन सी वाइब्रेशन हो जो आपने कैटेगरीज की उसमें? फ्री वाइब्रेशन. सॉरी, फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन तो एक्चुअल में होती नहीं है कोई. ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगी, पानी में वेव. किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रही है. दैट मींस इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, राइट? इसको ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बोलते हैं. अच्छा, अगर मैं इसमें बकेट में प्लास्टिक की बॉल ना फेंकूं, कोई और बॉडी फेंक दूं जिसका रेक्टेंगुलर शेप है, कुछ ऐसी बॉडी, अब ये कैसी वाइब्रेशन करेगा? सेम वाइब्रेट करेगा वो भी. अब मैं शिप रख देता हूं सी के अंदर, इसको बेटा मैंने शिप रख दिया, अब वो कैसे वाइब्रेट करेगा?
तो वो डिपेंड करता है वेव्स पे, यानी फोर्स पे, रोलिंग भी हो सकता है, पिचिंग भी हो सकता है। फोर्स पे डिपेंड करता है, राइट? हाँ। कैसी फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। हम्म। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? Simple harmonic motion is to and fro motion about the mean position in which the force, restoring force, is directly proportional to displacement बोल सकते हैं हम उसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन को साइन एंड कोसाइन फंक्शन से ही एनालिसिस करते हैं, व्हाई नॉट tan? तो पीरियोडिक मोशन है शायद वो, इसलिए। पीरियोडिक साइन मींस, और कॉस पीरियोडिक मोशन है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होगा उसका पैटर्न। अच्छा अगर मैं आपको एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां वाइब्रेशन हो रहा है उसमें मैं आपको अगर टाइम पीरियड दे दूं और मैं वहां पे फ्रीक्वेंसी आपको दे दूं या आपको सॉरी वेवलेंथ दे दूं, टाइम पीरियड और वेवलेंथ दे दिया मैंने आपको। टाइम पीरियड मतलब वेरिएशन पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड, और वेवलेंथ दे दी मैंने आपको जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या आप इससे मेरे को वेव वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी आएगी जो वेव आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है? तो वेवलेंथ और टाइम पीरियड दे दिए आपने। हाँ जी। एक वाटर वेव है जिसकी वेवलेंथ भी आपको पता है, उसका टाइम पीरियड भी आपको पता है, आपने ये बताना है कि जो वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो टाइम पीरियड से हम ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और लैम्बडा दिया है तो वेलोसिटी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, वेवलेंथ ओवर टाइम, निकाल नहीं सकते? हाँ हाँ, वैसे भी निकाल सकते हो अरेंज कर। वेवलेंथ ओवर टाइम से वेव वेलोसिटी आ जाएगी। हम्म। अच्छा वेव और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है? एम्पलीट्यूड का ही डिफरेंस होगा, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी का। वाइब्रेशन की इक्वेशन बता सकते हैं? वाइब्रेशन की इक्वेशन mx डबल डॉट प्लस kx प्लस cx डॉट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स की ये कौन इक्वेशन सी है, है, इससे हम डैम्प्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बताइए कि अनडैम्प्ड बताइए? सर ये, सर ये डैम्ड वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि सी का टर्म आ गया है। और इसमें अगर सी का टर्म क्रिटिकल नहीं होगा तो डैम्पिंग बता सकते हैं क्या होता है? फिक्टिव है। क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग रिस्पॉन्स है का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। क्रिटिकल डैम्पिंग रिस्पॉन्स और में फ्रीक्वेंसी ऑफ जीटा की वाइब्रेशन क्या वैल्यू, होता है उसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता ही नहीं है सर, जीरो होता है उसमें। क्यों? सर जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है और नेचुरल वाइब्रेशन ही होगा। ओमेगा इसकी नेचुरल इसकी फ्रीक्वेंसी होती एडवांटेज है। क्या है, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम की क्या एडवांटेज है? सर प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका है, जैसे कुछ लोड करना हो तो उसके लिए फास्ट लोड शॉक एब्जॉर्बर में स्टेबल पोजीशन पे जल्दी आ जाता है, जैसे स्पीड ब्रेकर और व्हीकल्स में यूज होता है क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, और AK-47 बुलेट लोड करने में गन्स के अंदर फास्ट। यूज होता है। हाँ, वो जहाँ पे बोफोर हमें डायनेमिक रिस्पॉन्स कम चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए उसमें। बोफोर गन्स के, बोफोर्स गन्स के बारे में सुना है? बोफोर्स। बोफोर्स गन्स के बारे में नहीं सुना। अच्छा ये जो डोर्स होते हैं जिनको ऑटो क्लोजर करती हैं, ये भी दो, क्रिटिकली डैम्प्ड होती हैं क्या? नहीं सर, ये ओवर डैम्प्ड होती है। ओवर डैम्प्ड, ऐसा क्यों? ओवर डैम्प्ड में सर मेन पोजीशन पे आता है, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए रहता है उसे मेन पोजीशन में आने के लिए, ताकि उसके, उसका पर्पस ही वो है कि जैसे कोई एंट्री ले रहा है, एग्जिट ले रहा है, तो अचानक बंद हो जाएगा तो वो घुस ही नहीं पाएगा कोई। मेरे को लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के बारे में बताओ। सर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लॉग का रेशो है टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का। ओके, क्या इसका एप्लीकेशन क्या है? सो इससे टाइप्स ऑफ वो पता चल जाता है, जीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो हमें वाइब्रेशन का वो पता चल जाता है, ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या क्रिटिकली डैम्प्ड है सिस्टम हमारा जो भी है। ओके, सो now I think Shivam, I go for BARC, mechanical vibration. Are you ready for that now? हाँ यस सर। You have pen and paper with you? यस सर। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन लिख के बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन लिख के बताओ।
सर डिस्प्लेसमेंट का लिखा हुआ नहीं, मेरे को रीड करके बताओ, ए कितना है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t y या cos is ओमेगा equal t। to a sin of omega t, right? What is omega? the natural frequency or with the frequency it is vibrating। अब एक वाटर वेव है, वाटर के अंदर वेव है जैसे आपको नजर आ रही है, और उसके अंदर एक प्लास्टिक बॉल है। ये प्लास्टिक बॉल वाइब्रेट कर रहा है, और प्लास्टिक बॉल का मीन पोजीशन से डिस्टेंस y है। ये मीन पोजीशन, राइट? प्लास्टिक का मीन पोजीशन से डिस्टेंस है y, और ये वेव प्रोपोगेट कर रही है। वेव की प्रोपोगेशन इस तरफ है, x की डायरेक्शन में। पार्टिकल पड़े हुए हैं x की डायरेक्शन में। वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, टाइम पीरियड t है। अब मेरे को इस वेव, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लिख के बताओ। सेम ये जो आपने इक्वेशन लिखा है भाई, वेव की इक्वेशन वेलोसिटी के टर्म में a ओमेगा cos ओमेगा t आ जाएगी। फिर से बताइए। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t आ जाएगी। डिफरेंशिएट क्यों किया? सो वेलोसिटी निकालने के लिए, और एक्सेलरेशन बाद। किसकी वेलोसिटी निकाली आपने? सो वेव की a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये वेव की वेलोसिटी हो गई। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस सर। इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं? सो डायरेक्शन सर इसी में प्लॉट कर देंगे, बस y एक्सिस पे से cos का वो ग्राफ बन जाएगा। ओके, मैंने आपको एक दिया y इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t, dy by dt is a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। और अगर दोबारा में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, राइट? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t, राइट? जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y, राइट? यस सर। अब मेरे को ये बताइए y क्या है? सर वो y एम्पलीट्यूड। y एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड तो a है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। y इज डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑफ पार्टिकल। हाँ यस सर। फ्रॉम मीन पोजीशन। यस सर। अच्छा, अगर मैं पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को उसकी मीन पोजीशन से डिफरेंशिएट करता हूं, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास वेव की वेलोसिटी आएगी या पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी? पार्टिकल की। ये जो आपने निकाला है dy by dt, जिसको मैं y डॉट भी बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं पार्टिकल वेलोसिटी है? यस सर। पार्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, ये जो मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, ये क्या है? ये एक्सेलरेशन ऑफ वेव है या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है? पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो वो भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, ये आ गया पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पार्टिकल की एक्सेलरेशन आ गई। और अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस सर। देखो शिवम, ये बताओ ये नेगेटिव क्यों आया यहाँ पे? वाई नेगेटिव? इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, तो क्या ये एसएचएम नहीं होगा? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों? सोच के बताइए, टाइम लीजिए और सोच के बताइए नेगेटिव का मतलब क्या है? सर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से, तो वो टू एंड फ्रो मोशन यानी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। यस, और वो अगर एक्सेलरेशन से ही फोर्स भी बनती है।
और जो फोर्स मैं अगर मास को मल्टीप्लाई कर दूं एक्सेलरेशन के साथ, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? ये वाली फोर्स को क्या बोलते हैं? मास को अगर मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, इनर्शिया फोर्स। वेरी गुड, इनर्शिया। तो इनर्शिया फोर्स जो है वो बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पे लाने की मीन ट्राई पोजीशन करेगा। पे ला। बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या लग रहा है? सर इधर पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव होते जाए, मतलब जिस डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक जा रहा है उसी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो कभी भी उसको मीन पोजीशन पे नहीं लेके आएगा। इसका एग्जांपल दे सकते हैं? साइन वेव सिंपल सी। नहीं, मेरे को एक्चुअल एग्जांपल चाहिए। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जहां पे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, उसको मीन पोजीशन पे वापस ला रहा है। सो सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास, बिल्कुल सही है। स्प्रिंग मास सिस्टम पे फोर्स लग रही है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पे बता सकते हैं कौन कौन सा? स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालते हैं? स्प्रिंग फोर्स और स्टिफनेस इनटू पार्टिकल का वो मास का डिस्प्लेसमेंट जो के इंटू स्मॉल वाई। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, के इंटू वाई, वो फोर्स इसको Yes. वापस लाने की ट्राई करें। इसका एग्जांपल दे सकते हैं? सर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जैसे अगर फ्रिक्शन कांस्टेंट, ये फ्रिक्शन नहीं होगा नहीं, तो। नहीं। और कोई एग्जांपल जिसमें फोर्स लग रही है और बॉडी है फोर्स एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है। बहुत से एग्जांपल। सर व्हीकल का एग्जांपल। कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। कॉमन 11 12 का बच्चा बता देगा। सर फिजिक्स का क्वेश्चन है। ब्लॉक 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 पुश करना और डिस्प्लेसमेंट। पुश करने का पुशिंग ए फोर्स ब्लॉक बताओ। और पुलिंग ए ब्लॉक। गाड़ी के अंदर जो फोर्स होती है बता सकते हैं कौन सी फोर्स होती है जो गाड़ी चलती है? आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हो ना, इंजन के अंदर कौन सी फोर्स होती है बताओ? सर ब्रेक पावर होती है जो ब्रेक पावर होती है उससे जो लगती है। फ्यूल से। तो इस डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, राइट और नॉट? यस। अब मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे को वेव की वेलोसिटी और वेव की इक्वेशन चाहिए थी जो तुमने पार्टिकल की दे दी। तुमने बोला सर ये वेलोसिटी वेव की है, ये वेव की वेलोसिटी नहीं है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब मेरे को फिर से सोच के बताइए वेव की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? सारा डायग्राम बना हुआ है, देखो इसको ध्यान से, सोचो, डोंट बी इन हरी, आराम से सोच के आंसर करो। सर वेव की वेलोसिटी फेज डिफरेंस से पता चल जाएगी, जैसे फेज डिफरेंस। देखो शिवम, जो भी वेव की वेलोसिटी के लिए डाटा चाहिए वो सारा यहाँ पे है। वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी है और वेव वेलोसिटी निकालने के लिए सारा डाटा इस बोर्ड के ऊपर है। सर लैम्बडा बाय टी आ जाएगा। लैम्बडा बाय टी कैसे बताया? सर वो गिवन था, वो वेव का पार्टिकल की वजह से जो वेव ये फॉर्म जो हो रहा है, वेव लेंथ प्रोपोगेट है, हो रही वेव की है, लेंथ, इसका वैल्यू टी टाइम में वेव लैम्बडा आगे चली गई, लैम्बडा ओवर टी करेंगे तो ये वेव की वेलोसिटी है। पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा जिसकी वेलोसिटी आप निकाल चुके हो, और वेव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी तो वेव लेंथ से निकलेगी। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये जो इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन है पार्टिकल की वाइब्रेटिंग एट अ मीन पोजीशन, but the particle when wave is not there. Now if I want a general equation of plane progressive wave, the term is plane progressive wave, तो उसकी इक्वेशन मेरे को बताओ क्या होगी? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में x भी आएगा और y भी आएगा, x भी आएगा, y भी आएगा, t भी आएगा। x ये डायरेक्शन है, y ये डायरेक्शन है और t टाइम, तीनों वेरिएबल आएंगे। मेरे को ऐसी इक्वेशन बताओ जो x, y और t तीनों में हो,
उसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, जो आपने 11th क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर में किया है। ओके चलो मैं एक इक्वेशन तुम्हें देता हूं, लेट्स सी डू यू रिमेंबर। ये क्वेश्चन आपने मेरे को दिया, y is equal to a sin of omega t plus kx। क्या ये इक्वेशन आपने कभी भी सुनी है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। क्या ये इक्वेशन आपने 11th क्लास में सुनी है? यस सर। ये इक्वेशन है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। इसमें भी y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, लेकिन कौन सा पार्टिकल? जो सर x डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। एक पार्टिकल जो x1 पे बैठा है और एक पार्टिकल जो x2 पे बैठा है, में भी उनकी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलग होगी एट द सेम टाइम। तो अगर मैं x एज अ वेरिएबल लगा दूं, तो दो पार्टिकल जो अलग x पे बैठे हैं, उनका y डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम में भी डिफरेंट। एंड सेकंड इज, अगर एक पार्टिकल जो सेम x पे बैठा है, अलग अलग टाइम पे वो अलग डिस्प्लेसमेंट करेगा। डन? यस सर। अभी मार्क्स दे दूं आपको? HPCL के मार्क्स दूं पहले? HPCL में आई विल गिव यू लेट्स से 7 आउट ऑफ 10 इन मैकेनिकल वाइब्रेशन। मेरे को 8 चाहिए, 8 हो गया तो पक्का है तुम्हारा। तो 7 आउट ऑफ 10। अभी HPCL में कैसे क्वेश्चन पूछता है? HPCL इंटरव्यू हॉरिजॉन्टल इंटरव्यू। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग कि वो भाई साहब तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता जाएगा और तुम उसके आंसर देते जाओ। वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल पूछ लेगा, इधर उधर से पूछ लेगा, वाइब्रेशन बता दो, ऑसिलेशन बता दो, और कुछ पूछ लेगा कैसे है, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, तुम आंसर देना स्टार्ट कर दोगे, राइट? लेकिन वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। स्टेप पूछेगा, तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन बता दिया, जो तुमसे मैंने वेव वेलोसिटी पूछी तो तुम HPCL में आंसर दे चुके थे, BRC में भूल गए। और क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम क्या होता है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है। बेस्ट आंसर तुम्हारा जो था कि सर जो गन्स होती हैं वो क्रिटिकली डैम्प होती हैं, और क्रिटिकल डैम्पिंग में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जो मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछा था। आपने बोला सर नहीं सर वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी नहीं होता, बिकॉज वाइब्रेट करता ही नहीं, एपीरियोडिक सिस्टम है। वहां पे सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे तुम्हें। फिर डोर जो होती है वो ओवरडैम्प्ड सिस्टम होता है, वो भी एपीरियोडिक होता है। वहां पे तुम माइलेज लेगे, वहां पे तुम्हें स्टार्टिंग अच्छा नहीं होता, लेकिन एंड तक जाते जाते तुमने पकड़ लिया बात, राइट? इसमें तुम्हें 7 नंबर मिलता है। जब मैं आगे चला BARC में 10 में से तुम्हें 5 नंबर मिलेगा। 5 भी ज्यादा दे दिया, 5 नंबर मिलेगा और तुम्हें 1 घंटा तक खींचेगा। क्यों खींचेगा 1 घंटा? क्योंकि तुम्हें वो आराम से बोलेगा सोचो भाई सोचो, फिर आंसर करो। और फिजिक्स में जाएगा। ये चीज कहां पढ़ी थी? वेव्स एंड ऑसिलेशन। तैयार कर रहे हो ना? आई एम वेरी श्योर आपने 11th क्लास का वेव्स एंड ऑसिलेशन नहीं पढ़ा, राइट? और वो क्या है? साइंटिस्ट की जॉब। कौन सी जॉब के लिए जा रहे हो BARC में? सर साइंटिस्ट ही है। साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट में साइंस लगा हुआ है, फिजिक्स लगा हुआ है। फिजिक्स में वो इसमें जाएगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो इंजीनियरिंग में शायद तुमने नहीं पढ़ा है। प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वाइब्रेशन उसमें ये नहीं पढ़ा, लेकिन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से लिंक बैठाएगा। देखेगा तुम्हारे अंदर एप्टीट्यूड साइंस का है कि नहीं। और जो क्वेश्चन तुम पीछे दे के आए आंसर, ये देखो, ये दिया था ना तुमने आंसर, यहाँ पे तुम कंफ्यूज वेव का, वेव और फिर नहीं दे पाए, और तुम सारा तुमने बोल दिया सर ये चीज में तुम चले गए जो आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट, ये तो ठीक था, लेकिन साइंस में उसको लिंक नहीं बैठा पाए। ये डिफरेंस है BARC एंड HPCL में। तो क्या करना है BC के लिए? पहले तो अगर आप वेव्स एंड ऑसिलेशन 11th क्लास का पढ़ लो ढंग से, कोई बुक उठा लो, एंड फिर इंजीनियरिंग की मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ लो, और दोनों को लिंक बैठा दो समझ के, तो BARC की तैयारी हो जाएगी। और BARC का आंसर देने से पहले सोचना है, उनके पास टाइम की कमी नहीं होती, आराम से सोचना है। PSU में जल्दबाजी में रहेंगे वो, BARC में जल्दबाजी में नहीं, उनको एक साइंटिस्ट चाहिए यार। और तुम भी साइंटिस्ट बन के जाओ, वहां जल्दी आंसर मत देना, एग्जीक्यूटिव मत बनना। डन शिवम? एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी नाउ? सर नहीं, ओके परफेक्ट। हाँ।